हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, 1757 में। ठीक उसके 100 साल में 1857 में देश की पहली क्रांति होती है, देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो 1757 में आपने देखा कि जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, उनकी जो है एक साजिश के तहत प्लासी के युद्ध में पराजय हो जाती है। किलायू ने जिसमें अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, साजिश की और मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेता है। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चले जाते हैं और वहीं पर मीर जाफर के बेटे मीरन के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। ओके, तो वो साजिश थी। आज का जो मेरा वीडियो है ये प्लासी युद्ध के बाद जो बंगाल में ही हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध, जिसने भारत में अंग्रेजों की, कहते हैं ना कि उनको मजबूती से स्थापित कर दिया। प्लासी के युद्ध में वो स्थापित हुए, लेकिन मजबूती किसने प्रदान की? युद्ध के द्वारा जो जीता गया वो था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी रण कुशलता, युद्ध कैसे किया जाता है वो दिखाया और विजय हासिल की। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस आधार पर यह युद्ध हुआ? अलीवर्दी खां जो कि बंगाल के नवाब, ठीक है, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य नवाब था कौन? मीर कासिम। ठीक है, वो स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला था और वो चाहता था कि मैं स्वच्छंद रूप से रहूं। वो जानता था, उसने सिराजुद्दौला को भी देखा, मीर जाफर को भी देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज उनके लिए जो है आफत पैदा किए थे। तो मीर कासिम एक समझदार था और वो पूरे प्लान में था कि मुझे कैसे भी करके इन अंग्रेजों के चंगुल से बच के रहना है। ठीक है, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी 1762 में। ठीक, सबसे योग्य था और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, आप लोग जान लें, में पड़ता है, 1762 में बनाई। इसके अलावा अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए और अपनी मजबूती, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए इसने धन और कुशल सैन्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। ठीक, आंतरिक व्यापार पर इसने जो है, ये फैक्ट है, आंतरिक व्यापार पर इसने सभी कर समाप्त कर दिए, जो कि 1717 के समय में, जो कि उसमें फारूक शेर शासक थे, मुगल शासक थे, मुगल बादशाह थे, उनके द्वारा जो रियायत दी गई थी, ठीक है, जो कि अभी तक चली आ रही थी, आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए इसने। ठीक है, यही मुद्दा बना सबसे पहले युद्ध का। 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में, ये बक्सर का युद्ध नहीं है, बक्सर का युद्ध आगे होगा, अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को। कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। 1763 में पहली झड़प हो चुकी थी जिसमें मीर कासिम पराजित हो जाते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, यह आपको ध्यान रखना है। 1763 में स्पेशली अंग्रेज और मीर कासिम लड़ रहे हैं। बक्सर के युद्ध में एक गुट बनेगा और वो गुट कौन बनाएगा? मीर कासिम, अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला है वो उनके साथ, और शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह हैं उस समय के, इन सबको मिलाकर के ये गुट बनाएगा 3 लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ। वो है बक्सर का युद्ध। ठीक, जब हार जाता है ये 1763 में, तो मीर कासिम जो है अवध पलायन कर जाते हैं, अवध भाग जाते हैं। ठीक, इसके बाद जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर ये एक गुट बनाता है, एक गुट का निर्माण करता है, जिसमें शुजाउद्दौला हैं जो कि अवध के नवाब हैं, और शाह आलम सेकंड जो कि तत्कालीन समय के मुगल बादशाह थे, हालांकि कोई शक्ति नहीं थी इनकी, ये शक्ति विहीन हो चुके थे, के साथ समझौता किया, गुट बनाया। गुट बनने के बाद जानते हैं क्या होगा? युद्ध होगा। अब इस युद्ध में अक्टूबर 1764 में 1764 में हेक्टर मुनरो, फैक्ट है, प्लासी के युद्ध में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव,
बक्सर के युद्ध में कौन है? हेक्टर मुनरो, मेजर जनरल, ओके, के द्वारा कासिम के गुट की पराजय। कासिम के गुट में कौन कौन है? शुजाउद्दौला है, शाह आलम है, यानी कि त्रिशक्ति को इसने हराया हेक्टर मुनरो ने। तो यहाँ पर कोई साजिश नहीं है, एक युद्ध कुशलता है, रण कुशलता है, जिसमें हेक्टर मुनरो ने अपने आप को साबित कर दिया कि आई एम द बेस्ट, ओके। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा का अंत हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई, उस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि बंगाल 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ तो कठपुतली नवाब गद्दी पर बैठाए जा रहे थे, अपने इशारे पर चलने वाले, अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाले। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद ये कठपुतली नवाब वाला सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज ही अब फ्रंट पर आ जाएंगे, वो ही सब कुछ संभालेंगे, वो ये चीज कह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। हाँ, उसके बाद इस युद्ध का महत्व क्या हम जान लेते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के युद्ध कौशल का परिणाम था, राइट। जैसे 1857 की क्रांति में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने युद्ध किया, लेकिन तब भी हार गए। संख्या में अंग्रेज कम थे, तब भी जीत गए, क्योंकि इनके पास एक से एक योग्य, अनुभवी, होनहार वो सेनापति थे। जैसे कैप्टन हडसन, कैंपबेल, कर्नल नील, न जाने कितने, ठीक है। तो ये हो गया युद्ध कौशल का परिणाम। इसके बाद है नवाबों के साथ। नवाबों के साथ माने शुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ मुगल सम्राट भी इस युद्ध में पराजित हुआ। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए इसको कहा गया है युद्ध कुशलता थी अंग्रेजों की, ठीक। इसमें मुगल सम्राट भी हार रहे हैं, बंगाल के नवाब खुद हार रहे हैं और अवध के नवाब भी हार रहे हैं, ठीक। उसके बाद उत्तर भारत में अंग्रेज एक महान शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि जो देश के सबसे बड़े मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड हार चुके हैं, तब तो फिर भाई गद्दी तो सत्ता तो अपने हाथ में आ ही जाएगी। अवध का नवाब जो कि उसमें का बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, वो उसका भी नवाब हार चुका है। तो तीन शक्तियों को इसने हरा दिया अंग्रेजों ने। तो इनकी शक्ति तो जाहिर सी बात है, ये अपने आप को अब प्रभावी रूप से पेश करेंगे हिंदुस्तान में। उसके बाद है युद्ध के बाद क्या हुआ। 1763 में जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, ठीक है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान की। जान लीजिएगा, जब 1763 में मीर कासिम हार रहे हैं तो मीर जाफर फिर से एक बार गद्दी पर बैठेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले जैसे यहाँ बता देते हैं, सिराजुद्दौला जब हार जाएंगे, पराजित, जब ये मार दिए जाएंगे तो मीर जाफर बैठेगा गद्दी पर, जाफर बैठेगा, फिर तीसरे बार में कासिम बैठेगा, मीर कासिम, फिर चौथे बार में फिर जाफर गद्दी पर बैठेंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कठपुतली शासक है ना, इसलिए, ठीक। तो इतनी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। तो मीर जाफर गद्दी पर फिर से बैठा ले जाते हैं कठपुतली के रूप में। उनकी मृत्यु हो जाती है 1765 में। उसके बाद 1772 में बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अंग्रेज स्वयं संभाल लेते हैं, क्योंकि बाद वाले नवाबों को ये लोग पेंशन दे रहे थे, बाद में वो पेंशन भी समाप्त कर दी जाती है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये इलाहाबाद की संधि क्या है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब हुई, किसके किसके साथ हुई, ये जानना जरूरी है। ये इलाहाबाद की संधि जो है अवध के नवाब के साथ हुई, ओके, अवध के नवाब के साथ होगी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। ये जो संधि हुई थी ये क्लाइव के द्वारा शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ हुई। आप लोगों को ये पहला फैक्ट हुआ आपका। इलाहाबाद की संधि क्लाइव के द्वारा शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ होगी। तो पहली बात, अवध के साथ यानी कि शुजाउद्दौला के साथ कौन सा समझौता हुआ, कौन सी संधि हुई, बात करेंगे। नवाब ने यानी कि शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे वो शाह आलम को सौंप दिए। आपको विशेष ध्यान रखना है, इलाहाबाद और कड़ा के जिले। उसके बाद कंपनी को युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान भी करना पड़ा इसको, शुजाउद्दौला को, ठीक। उसके बाद तीसरा फैक्ट है, बलवंत सिंह जो कि बनारस के जमींदार थे को उसकी संपत्ति पर कब्जा
दिया गया या उनका कब्जा माना गया, किसका? बलवंत सिंह का। तो इसमें 3 आपको संधियां जो है धाराएं देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद और कड़ा का जिला अवध का नवाब किसको देगा? शाह आलम को देगा। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ? इस संधि में क्या समझौता हुआ? बादशाह को इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में ही रहने का आदेश दिया गया, उनको मानना पड़ा। फिर है मुगल सम्राट द्वारा 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी माने होता है आर्थिक अधिकार प्रदान कर दिए, टैक्स वसूलना, निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार, ये सब दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो बक्सर का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने उत्तर भारत में अंग्रेजों को एक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है, क्योंकि अभी दक्षिण भारत बाकी है जहां पर भी अभी बड़ी बड़ी शक्तियां विद्यमान हैं जिनको अंग्रेज खत्म करेंगे अपने कई युद्धों के द्वारा। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग सब नोट डाउन करते चले। तो आई होप आप लोगों को ये बक्सर का युद्ध आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और लिखते रहें और रिवीजन जरूर करते रहें। तो ये था बक्सर का युद्ध, जो कि मैंने आपको पूरे फैक्ट के साथ बताया और इसको समझाया। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।